नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. Simplifying GST. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, GST notifications, circulars, provisions, etc. And today we are going to discuss about one very important GST case law which pertains to filing of appeal in GST era even after 1.5 years after the issue of order. दोस्तों, केस लॉ का नाम है राजधानी सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. रिस्पोंडेंट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है, और केस लॉ का नाम है राजधानी सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड विच इज द पिटिशनर एंड यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश आर द रिस्पोंडेंट्स. द judgment has been delivered by Madhya Pradesh High Court and this judgment is as latest as 25th of April 2022. दोस्तों, ये केस परटेन करता है सेक्शन 107 से, CGST एक्ट के सेक्शन 107 से. इस केस में यूं हुआ कि जो पिटिशनर है राजधानी सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपनी GST की रिटर्न फाइल नहीं की और इनको सेक्शन 29 के अंतर्गत एक नोटिस आ गया कि आपका नंबर क्यों ना कैंसिल किया जाए, जिसके बाद इनका नंबर कैंसिल कर दिया गया. इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया 19 जून 2019 को, 19th of June 2019. यदि हम सेक्शन 107 को देखें तो हम अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, और if we cannot file the appeal within the allotted 3 months, even condonation of 1 month is also allowed on specific reason being shown. अगर sufficient reason exist करता होगा तो 1 महीने का जो पीरियड है उसको कंडोन भी किया जा सकता है. तो अल्टीमेटली वी कैन से कि जो हमें टोटल जो महीने मिलते हैं वो 4 महीने मिलते हैं अपील फाइल करने के लिए सेक्शन 107 के अंतर्गत जो फाइल की जाती है. और जो नंबर कैंसिल हुआ था वो कैंसिल हुआ था 19 जून 2019 को. तो अगर हम 4 महीने जोड़ें 19 जून से, अगर हम 4 महीने ऐड करें तो बन जाती है डेट 19 अक्टूबर 2019 तक की अपील फाइल हो जानी चाहिए थी, अगर हम 1 महीने के कंडोनेशन को भी बीच में ऐड कर लें. बट अपील फाइल की गई 30 जनवरी 2021 को, 30 जनवरी 2021 को. तो अगर मैं 19 जून से पीरियड जोड़ूं तो 1.5 साल का लगभग का ये समय बन जाता है. और अपील की जो डेट, सुनने की जो डेट निर्धारित की गई वो की गई 16 मार्च 2021 को, और 16 मार्च 21 को अपीलेट अथॉरिटी ने इस अपील को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि जो अपील फाइल की गई है दिस इज टाइम बाउंड, जो पीरियड है वो निकल चुका है और अपील को रिजेक्ट कर दिया गया. इसके बाद राजधानी सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड ने रिट पिटीशन फाइल की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और कहा कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमारे नंबर को कैंसिल कर दिया गया, हमें रिलीफ दिया जाए. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूरे फैक्ट्स को सुना, समझा और सेक्शन 107 का कॉग्निजेंस भी लिया. उन्होंने ये कहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कि क्योंकि ये कोरोना पीरियड से पहले का, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई हुई है जो अभी तक हमें 31 मई 2022 तक का भी जो पीरियड अलाउ करती है, वो पीरियड तो इनके पास अवेलेबल है नहीं. साथ में उन्होंने ये कहा कि जो आप अपील फाइल कर सकते थे वो 4 महीने तक कर सकते थे, 19 अक्टूबर 2019 तक कर सकते थे. और जो आपने अपील भी फाइल करी उसके बीच में कहीं अपील मेमो में भी आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपसे डिले क्यों हो गया, वहां पर भी आपने ये नहीं लिखा. यहां पर मैं एक शब्द का, 2 शब्दों का सहारा लेना चाहूंगा, फंक्टस ऑफिशियो. इन शब्दों को पहले भी हमने सुना हुआ है, पहले भी बहुत जगह पढ़ा हुआ है. फंक्टस ऑफिशियो का अर्थ ये होता है कि जहां पर एक टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई है लॉ के अंदर और उसका एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया है, कंडोनेशन पीरियड कितना अलाउड है वो भी अलाउ किया गया है, तो अगर ये इतना पीरियड बीत जाता है तो जो अपीलेट अथॉरिटी है उनकी जो पोजीशन है वो फंक्टस ऑफिशियो बन जाती है. इट मींस उनकी अथॉरिटी उस ऑफिस में नहीं रहती है, वो उस ऑफिस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो यदि वो चाहें भी तो
इस डिले को अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पोजीशन उस ऑफिस में रहती ही नहीं, मतलब दे डोंट रिमेन एनी फर्दर इन देयर ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड अलॉटेड अंडर द लॉ। और क्योंकि मेमो जो फाइल किया गया अपील के साथ उसके अंदर भी कोई रीजन नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट ने यही कहा कि रिस्पोंडेंट ने, जो स्टेट टैक्स अथॉरिटीज हैं जीएसटी वाली, उन्होंने कोई एरर कमिट नहीं किया है अपील को रिजेक्ट करने में या अपील को डिसमिस करने में। और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं करती और मैं इस रिट पिटीशन को डिसमिस कर देती हूं, क्योंकि ये टाइम बार्ड है। दोस्तों, ये केस सिर्फ यहां तक सीमित नहीं और ना ही ये पहला केस है जहां पर ऐसा डिसीजन लिया गया है कि अपील को 4 महीने की टाइम लिमिट के बाद फाइल किया गया, अपील रिजेक्ट हो गई, पिटिशनर हाई कोर्ट अप्रोच किया, रिट पिटीशन फाइल करी आर्टिकल 226 के अंदर। ये ऐसा पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसे काफी केसेस हो चुके हैं जहां पर ऐसा किया गया और हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला। इस केस से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपको अपील फाइल करनी है सेक्शन 107 में, तो फाइल इट विद इन द टाइम अलॉटेड, बिकॉज कल को रिलीफ मिलने का कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। मेरे अनुसार भी रिलीफ मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर रिलीफ मिलनी शुरू हो जाए तो फिर टाइम लिमिट का तो कोई एसेंस ही नहीं रहेगा किसी भी एक्ट में। और लिमिटेशन एक्ट जो कि कहता है कि एवरी लिटिगेशन शुड कम टू एन एंड, लिटिगेशन जो है उसका अंत होना चाहिए। ये लिमिटेशन एक्ट के कारण ही ऐसा संभव है। अगर लिमिटेशन एक्ट ना हो, कोई टाइम लिमिट की एंड ना हो, सेकंड एंड ना एग्जिस्ट करता हो, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग ना एग्जिस्ट करती हो, तो कोई भी केस कभी भी खत्म हो ही ना। तो इस केस से जो मैं समझता हूँ यही है कि यदि आपको अपील फाइल करनी है तो विद इन 3 मंथ्स कीजिए। 1 महीने का आपको कंडोनेशन अलाउड है, बट उसके लिए भी आपके पास सब्सटेंशियल रीजन होने चाहिए, सफिशिएंट रीजन होने चाहिए कि क्यों आपको 1 महीने का एक्सटेंशन या कंडोनेशन मिले। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए, आपकी अपनी पर्टिकुलर नॉलेज के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।